चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन विद MySQL। ओके, डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी डेटाबेस हमारा कहाँ पर है, हमें मालूम है किस जगह पर डेटाबेस है। हम उस डेटाबेस से अपने MySQL को कनेक्ट करेंगे। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें एक ड्राइवर चाहिए होता है, पाइथन का कनेक्टर चाहिए होता है, जिससे MySQL का कनेक्टर, जिससे हम कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कमांड चलाएंगे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे, pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर डैश पाइथन, ये कमांड चलाएंगे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर। और इंटरनेट हमारा ऑन होना चाहिए, इसको हम लोग करके देख लेते हैं। इंटरनेट हमारा अभी ऑन है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और चलेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पे लिख देंगे cmd और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो वहाँ पे लिखा हुआ था pip इंस्टॉल MySQL माइनस, मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल बताएगा, माइनस पाइथन। ठीक है, एंटर कर देंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये पहला स्टेप है ना, ये इंस्टॉल है। मेरे में कह रहा है कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ऑलरेडी हमारे में इंस्टॉल्ड है। तो आपको ये कमांड चलाना है, pip इंस्टॉल MySQL माइनस कनेक्टर माइनस पाइथन। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से हम लोग। तो pip इंस्टॉल MySQL माइनस कनेक्टर माइनस पाइथन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें अपना ड्राइवर चाहिए। विदाउट ड्राइवर ये काम नहीं करेगा। इंस्टॉल हो गया हमारे पास ये पैकेज, जिससे हम लोग SQL कनेक्ट करेंगे। अब हमें कोडिंग करनी है। क्या कोडिंग करनी है कि इसको कनेक्शन करना है। तो उसके लिए स्टेप 2 है, अभी शायद कोई मीटिंग में आया है, इसके लिए स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है, हम कोडिंग पे जाएंगे और वहां लिखेंगे import MySQL डॉट कनेक्टर एज MQ। एज MQ क्या है आपको मालूम है, हम लोग एलियास का इस्तेमाल करते हैं। तो import MySQL डॉट कनेक्टर इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, इतना भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो एक एलियास बना ले। फायदा क्या है कि हमको जहां पर भी MySQL डॉट कनेक्टर लिखना होगा वहां पर हम केवल MQ लिख करके काम चला लेंगे। ओके, तो ये हमारा इंपोर्ट करने का तरीका है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे बिटवीन आवर पाइथन कोड टू MySQL। कैसे करेंगे, ये md नाम का एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, यूजर डिफाइंड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे md लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो कनेक्टर है इसकी सहायता से MySQL डॉट कनेक्टर यानी कि MQ डॉट कनेक्ट फंक्शन है जो पाइथन को MySQL से कनेक्ट करता है। ध्यान रखना यहाँ पे C कैपिटल है। ठीक है, इसमें अब कुछ आर्गुमेंट्स पास किए जा रहे हैं। पहला आर्गुमेंट है होस्ट। होस्ट मीन्स हमारा कंप्यूटर का नाम, तो दैट इज लोकल होस्ट। लोकल होस्ट बताता है कि ये हमारा कंप्यूटर यानी दिस कंप्यूटर। फिर MySQL का यूजर नेम इज बाय डिफॉल्ट रूट रहता है। अगर आपके में चेंज है तो चेंज लिख सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट रूट में ही इंस्टॉल होता है। तो रूट कर लेंगे। पासवर्ड जो आपने पासवर्ड दिया होगा MySQL में वो लिख देंगे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, एक तो सॉरी 3 हो गई। लोकल होस्ट हमारा कंप्यूटर, होस्ट में लिखेंगे, यूज़र में यूज़र का नाम लिखेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड लिखेंगे। मेरे केस में यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है तो दोनों जगह रूट लिखा हुआ है। चौथी चीज़ है कैरेक्टर सेट, कैर सेट ये ऑप्शनल है। ठीक है ना, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर हमारे सिस्टम में पुराना MySQL यानी कि ओल्डर वर्जन ऑफ MySQL इंस्टॉल होगा तो उसमें UTF-8 ही कैरेक्टर्स होंगे, UTF के एडवांस कैरेक्टर्स नहीं होंगे। जब UTF के एडवांस कैरेक्टर नहीं होंगे तो वो हमारे पाइथन की जो कोड है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, और कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको ये बताने के लिए कि जो कनेक्टर को कि MySQL में जो कोडिंग टेक्निक है वो अभी UTF-8 ही है, ये लिखा जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपने एडवांस MySQL इंस्टॉल किया है तो इसकी आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी। और ये वो डेटाबेस है जो हमारे MySQL में इंस्टॉल होगा, नेम है डेटाबेस टेस्ट। ये लाइन लिखेंगे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे और पाइथन के बीच में। और अगर चेक करना है कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है तो क्या चेक करेंगे, इफ md डॉट इज कनेक्टेड, इज और ये अंडरस्कोर का साइन है, इज कनेक्टेड। अगर ट्रू रिटर्न करता है यानी कनेक्शन हो गया है
तो आप प्रिंट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड हो गया कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, अगला पेज चलते हैं, यानी इसके बाद क्या करेंगे। ठीक है ना, कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद क्या किया जाएगा, यानी दोनों में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कर्सर बनाएंगे, क्रिएटिंग अ कर्सर इंस्टेंस। व्हाट इज कर्सर इंस्टेंस? A database cursor is a special control structure that facilitates the row by row processing of record in the result set, that is set of record retrieved as per query। इसका मतलब ये एक स्पेशल तरीके का कंट्रोल है ना। हमारे पास क्या दो चीज़ें, एक माई और एक पाइथन है। तो जो कुछ भी हमको माई से पाइथन में लाना होगा, हम किस में लाएंगे, माई कर्सर में लाएंगे। ठीक है ना, यानी एक तरीके का क्या है, कंटेनर समझ लीजिए आप, है ना। जो कंटेनर वहाँ से चीज़ों को उठाएगा, माई से उठाएगा और हमारे पाइथन में लाएगा, इसलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। ये वो जगह है, खाली ब्लॉक समझ सकते हैं, खाली थैला समझ सकते हैं आप इसको सिंपल सी भाषा में, कि एम कर्सर बनाया, md डॉट कर्सर। तो ये हो गया कर्सर बनाना। अगला स्टेप, इसके ये कर्सर बन गया है, तो अब हमें क्या करना है, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है, अपनी क्वेरीज एग्जीक्यूट कर। और उसके लिए क्या कमांड है, माई कर्सर, यानी कर्सर में ही सारा काम हमको करना है। ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी क्वेरी, और इस ब्लॉक के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, अगर आपको याद हो तो शो डेटाबेसेस एसक्यूएल की क्वेरी थी जो सारा डेटाबेस दिखाता था। ठीक है, और अगर हम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं सारे रिकॉर्ड्स को, तो फॉर इन माई कर्सर मतलब ये जो कंटेनर है उसमें प्रिंट आई, जो कुछ भी इसके अंदर आएगा स्टोर होगा वो हम प्रिंट से दिखा सकते हैं। दिस इज फॉर आई इन माई कर्सर। ओके, ये हो जाएगा माई कर्सर। अब इसका एक छोटा सा कोड देख लेते हैं। ठीक है ना, डेटाबेस दिखाने के लिए दिस इज द एंटायर कोड, है ना, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए मैंने वही लाइन लिखी पहले, माई डॉट कनेक्टर फर्स्ट लाइन, फिर दूसरी कनेक्ट करने के लिए इसमें लोकल होस्ट हो गया, यूज़र हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के लिए पास WD लिखेंगे, कैर सेट हो गया, UTF-8। ये ज़रूरत अगर पड़ती है आपको, पहले आप बिना कैरेक्टर सेट को लिखेगा, अगर कनेक्ट हो जाता है एरर नहीं दिखाता है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर ये एरर कैरेक्टर UTF-8 की एरर दिखाता है, अगर उस पर लिखा रहेगा UTF-8 की एरर, तो हम ये लिख लेंगे। ओके, फिर डेटाबेस, अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे यहाँ पर, एक कर्सर बनाएंगे। ये 3 लाइनें तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा सभी तरीके के कनेक्शन के लिए। उसके बाद चेंज कहाँ होगा, यहाँ से शुरू होगा चेंज। हमको जो क्वेरी लिखनी है हम यहाँ लिखेंगे, अपनी एसक्यूएल की सारी क्वेरी। उसके बाद पाइथन का कोड लिखेंगे डिस्प्ले करने के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल की गई है, क्लोज। जो भी हम डेटाबेस ओपन करेंगे उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। चलिए एग्जांपल करके देख लेते हैं, इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। कहाँ चलेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने माई में, देखते हैं वहाँ पर डेटाबेस, यानी ये जब क्वेरी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ पे, माई में। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ मैं और माई पे चलता हूँ। माई कमांड लाइन पर आ जाते हैं, और आपको मालूम है पासवर्ड सभी को याद होगा, हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिकल करते थे। यहाँ पे आ गए, ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं शो डेटा बेसिस। ठीक है, ये कमांड चलाया हमने। यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस दिखाई दे रहा है, सभी को शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ पर ये डेटाबेस नज़र आ रहा है। ये कहाँ पर है, माई में है। अब हम चाहते हैं कि ये जो क्वेरी है वो परफॉर्म हो कहाँ पर, हमारे पाइथन में। तो पाइथन ओपन कर लेंगे हम लोग। पाइथन में हमारे पास ये कोड लिखा हुआ देखिए, माई डॉट कनेक्टर एज MQ। उसके बाद MD को हम लोग कनेक्ट करेंगे, MD इज़ अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, MQ डॉट कनेक्ट लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड, कैरेक्टर सेट और डेटाबेस। अगर डेटाबेस है तो हम डेटाबेस बना लेंगे। ठीक है ना, डेटाबेस वहाँ पे है, टेस्ट देखा था आपने वहाँ पे, टेस्ट डेटाबेस देख सकते हैं, दोबारा हम दिखा सकते हैं इसको। ये देखिए टेस्ट नाम का डेटाबेस है। ठीक है, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, MD डॉट कर्सर, एक कर्सर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और ये रही क्वेरी हमारी, जो भी हमने वहाँ कमांड लिखा, MD डॉट एग्जीक्यूट शो डेटाबेस फॉर आई इन माई कर्सर प्रिंट आई। तो जो कुछ भी इसके अंदर आएगा, यानी इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो अभी हम लोगों ने ये देखा, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और उसको हम लोग एक करके फॉर आई लूप से डिस्प्ले कर लेंगे। इसको क्लोज कर देंगे। अब रन करा के देखते हैं हम लोग, इसको रन करा लिया। ये देखिए सेम चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वही हमारे माई में भी दिख रही है। इज इट ओके?
ये देखिए, ये माइस्क्यूएल में दिखाई दे रहा है और ये हमारे पाइथन में दिखाई, इसका मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और डेटाबेस यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब एक सिंपल सा एग्जांपल और करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है। पहले आप यहाँ चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं ये, अगर आपको याद हो तो क्या करते थे, ओपन करते थे यूज टेस्ट किया, डेटाबेस चेंज हो गया। और अगर हमको टेबल देखनी होती तो यहाँ लिखते थे शो टेबल्स लिख दिया, टेबल STU नाम की, और इसका रिकॉर्ड देखना हो तो लिखते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। ये रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कहाँ दिखा रहा है, माइस्क्यूएल में। अब हम चाहते हैं कि सेम चीज़ दिखाए हमको कहाँ पर, हमारे पाइथन से कैसे कनेक्ट होगा। तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत आसान है। देखिए ये है कोड, फिर वही चीज़ है। देखिए ये पहली 3 लाइन तो बिल्कुल वैसे ही लिखी जाए, इनपुट SQL डॉट कनेक्टर माई MQ ले लिया मैंने नाम इसका, MD नाम लिया कनेक्शन ऑब्जेक्ट का, MQ डॉट कनेक्ट, ये पूरा कोड लिख देंगे, MD डॉट कर्सर, और देखिए माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्वेरी हो गई। इसका जो रिजल्ट आएगा वो माई कर्सर में आएगा, ठीक है, माई कर्सर में आ जाएगा। अब इस माई कर्सर से हमको रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, माई कर्सर डॉट फेच ऑल, FETCHALL, फेच ऑल का मतलब सारे रिकॉर्ड्स को इस डेटा नाम के टपल्स में ट्रांसफर करिए। अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, फॉर आई इन डेटा, एक एक करके रो हमको दिखा देगा। तो ये कोड है हमें डेटा को देखने के लिए, टेस्ट डेटाबेस में से स्टूडेंट नाम की, STU नाम का जो टेबल है उसका डेटा है। तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग चलेंगे कोडिंग में, ये रहा देखिए, इम्पोर्ट SQL डॉट कनेक्टर, कनेक्ट कर लेंगे उसको, कर्सर बना लिए, ये लगा हम लोगों ने एग्जीक्यूट में लिख दिया हम लोगों ने क्वेरी, ये लिख गई यहाँ पे क्वेरी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेटा इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल। सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें जो भी डेटा आया, रिकॉर्ड आया 1 बाय 1, 10 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड, जितने भी आए हैं उसको डेटा नाम के टपल में वो स्टोर कर देगा। अब टपल को हम लोग, टपल्स के डेटा कैसे देखते हैं, फॉर आई इन टपल प्रिंट आई, एक एक करके हमको वो रिकॉर्ड दिखा देगा। इसको रन करा के देखते हैं, रन में जाएंगे, देखिए ये देखिए, ये रिकॉर्ड वहाँ पे था, ये रिकॉर्ड यहाँ पर भी है, ये रिकॉर्ड यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, देखिए ये देखिए, अनिल कुमार, राज सिंह, कमल, राजराम, राजा यादव, पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इट मीन्स कनेक्शन हो गया और हम लोगों ने STU टेबल का डेटा यहाँ पर एक्सेस कर लिया, एक टपल्स में ले आए हम लोग STU का डेटा। तो यहाँ तक आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस फंक्शन तक आप लोग अपना काम करिए, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्रिएट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे जो है वो देखेंगे। क्या सबको समझ में आ गया है? ये मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ।